हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस विद देव चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे टेलविन सीएसएस वर्जन 4.0 जो न्यू लेटेस्ट रिलीज हुआ है उसे कैसे हम अपने प्रोजेक्ट के लिए सेटअप करते हैं, और साथ ही में जो टेलविन सीएसएस वर्जन 4.0 के साथ जो एक पर्टिकुलर इशू है, इशू नहीं कह सकते बट एक पर्टिकुलर थिंग है जो मुझे इंकाउंटर हुई है और उसी के रिजोल्यूशन के लिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है, ताकि और कोई भी जो जिसे टेलविन सीएसएस वर्जन 4.0 सेटअप करना है उससे आसानी हो। एक्चुअली ये इशू मुझे आया था जब मैं टेलविन सीएसएस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहा था, और तब मैंने इस चीज़ को फिगर आउट किया, इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि ये इशू क्या है, और आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम इसे सेटअप कैसे करते हैं, तब उसके बाद जो इंस्टॉलेशन का जो इशू है मैं आपके साथ आपको बताता हूँ। तो पहले हम टेलविन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके डॉक्स पे जाते हैं, और यहाँ से आप मेक श्योर कर लेना कि वर्जन 4.0 में है अगर आपको इस पर्टिकुलर वर्जन का ही सेटअप चाहिए। सो हम इस वक्त टेलविन CLI मेथड के यूज़ करेंगे। इसको सेटअप करने के लिए आप वीट से या फिर पोस्ट CSS मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। और जो यहाँ एक प्ले सीडियन है, आप यहाँ देख सकते हैं प्ले सीडियन, वो इन लोगों के लिए है जो सिर्फ टेलविन को सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं, अभी वो उसके ऊपर प्रोडक्शन रेडी वर्क नहीं करना चाहते। बट उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपको पता है, जैसे आप देख सकते हो टेलविन में हमको क्लासेस लिखनी पड़ती है हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए और उसको मॉडिफाई करने के लिए, बट इन सब क्लासेस के बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए हम ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन यूज़ करते हैं टेलविन CSS थिंग्स, मतलब जो भी ये क्वालिटी है टेलविन के अंदर उन सब के हमें ऑप्शन देता है जब हम उसके बारे में लिखते हैं। तो इस चीज़ का यूज़ करने के लिए हमें फुल जो इंस्टॉलेशन होता है, फुल सेटअप जो होता है टेलविन का, वो हमें यूज़ करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ सीडियन से करेंगे तो हमें पर्टिकुलर हमें सजेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस को वर्क करने के लिए उसके tailwind.config.js फाइल का रिक्वायरमेंट होता है, और यही एक इशू है वर्जन 4.0 के साथ जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो हम सीडियन को नहीं करते हुए हम CLI के वे से जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी जो स्टेप्स हैं, जैसे स्टेप्स इसमें दिए गए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस को देखेंगे। तो फर्स्ट मैं अपने एक VS कोड में चला जाता हूँ और अपने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं पहले टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ से जाके टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, इनबिल्ट टर्मिनल, या फिर आप कोई भी टर्मिनल गिट टर्मिनल या फिर अपने पर्टिकुलर PC के जो भी टर्मिनल है उससे काम कर सकते हैं। सो यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, कमांड प्रॉम्प्ट, ओके, एंड हियर वी गो। सो फर्स्ट ये npm के थ्रू हमें इंस्टॉल करना है, तो मेक श्योर आपके जो PC है उसमें नोड पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे आप यहाँ चेक कर सकते हैं node-v, आप अगर यहाँ डालेंगे और आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिल जा रहा है तो आप उसमें आपका इसमें इंस्टॉल है, और npm भी बाय डिफॉल्ट नोड के साथ इंस्टॉल होता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले npm। सो हम फर्स्ट कमांड ये यूज़ करते हैं। इस कमांड से क्या होगा कि जो हमारा टेलविन है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो टेलविन CSS की जो भी यूटिलिटी क्लासेस है, जितने भी नोड मॉड्यूल्स हैं, जितने भी पैकेज, जैसे आप देख सकते हैं कि नोड मॉड्यूल्स है पूरे, ये पूरे npm में नोड मॉड्यूल्स हैं, और जितने भी पैकेज log.json है वो पैकेज .json फाइल है जो यहाँ वो हमारा आ चुका है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप है import@tailwind.css। अब ये हमें कहाँ बोल रहा है, input.css में, सोर्स में input.css में हमें इसे इस पर्टिकुलर इंपोर्ट मेथड को डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पैकेज फोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम डाल देते हैं हम सोर्स, और सोर्स में हम एक फाइल बना लेते हैं input.css के नाम से। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बट अगर आपको सीधा सीधा फॉलो करना है तो आप ये डाल दीजिए input.css। आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है ये पर्टिकुलर स्टेप से हमें क्या होगा कि हम जो भी हम काम करेंगे अपने index.html में, वो उसे वॉच करता रहेगा, और उसके हिसाब से हमारा आउटपुट जो आउटपुट है वो जनरेट होगा। तो हम अगर एक यहाँ हम एक बाहर में index.html के, सॉरी यहाँ फोल्डर नहीं, एक फाइल बना लेता हूँ index.html। अब मैंने बाहर क्यों बनाया, एक्चुअली आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो आपको सोर्स में ही वो बोलेगा, सजेस्ट करेगा कि आप यहाँ बनाओ। मैंने बाहर इसलिए बनाया क्योंकि अगर आप कहीं भी इसे डिप्लॉय करते हैं, जैसे हम गिटहब पे डिप्लॉय करते हैं या फिर कहीं और भी डिप्लॉय करते हैं, तो उसके रूट फोल्डर में index.html वो ढूंढता है उस पर्टिकुलर वेब पेजेस को गिटहब पेजेस में मेंशन करने के लिए। अगर आप सोर्स फाइल में बनाएंगे तो आपको अलग से उसके लिए पाथ देना पड़ेगा गिटहब पेजेस में, तब जाके वो यहाँ डिस्प्ले होगा। तो इसलिए मैंने इसे बाहर बनाया है। तो यहाँ मैं अपना बॉयलरप्लेट लिख लेता हूँ HTML5 का, ओके, और नाम लिख देता हूँ टेलविन CSS वर्जन 4.0 सेटअप, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ हमें क्या बोल रहा है, यहाँ वॉच करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, npx tailwind css CLI i मीन्स इनपुट, जो हमारा इनपुट है ये हमारा source.input.css फाइल है जो हमने यहाँ क्रिएट किया था, और ये आउटपुट किस में देगा, output.css फाइल में, और इसे वॉच कर रहा है। मीन्स जब जो भी हम यहाँ क्लासेस लिखेंगे या फिर जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो सब वो वॉच करेगा, और output.css फाइल में जनरेट हो जाएगा। output.css फाइल में क्या है, ये पूरी फाइल है किससे, ये सब यूटिलिटीज हैं किसकी, टेलविन की। सो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ जाते हैं अपना ये भी क्लोज कर देते हैं index.html। अब ये हमारा हो गया है। अब इसमें हम लिंक कर देते हैं अपना output.css, हमारा जो फाइल है उसे लिंक कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, लिंक -css स्टाइल शीट। अब यहाँ हम डाल देते हैं सोर्स output.css। तो हमारा ये हो गया है। अब बस हमें ये चेक करना है, देखो हम जैसे चेंजेस कर रहे हैं यहाँ वो बार बार बता रहा है कि राइट हो रहे हैं, मतलब चेंजेस राइट हो रहे हैं। तो हमें इसे चेक करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से एक कमांड h1 का कॉपी कर लेंगे टेस्ट करने के लिए, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ क्या है, आप यहाँ देखोगे, सो h1 है और क्लास है। टेलविन का यूज़ करने के लिए अगर आप सबको पता ही होगा, जिसे नहीं पता है हमें क्लास लिखना पड़ता है, क्लास के अंदर डिफाइन करना पड़ता है जो भी हमें प्रॉपर्टी चाहिए। जैसे टेक्स्ट है यहाँ 3xl है। अब अभी यहाँ देखिए, अब इसमें देख रहे हैं आप, इसमें हम चेक कर लेते हैं पहले कि हमारा टेलविन काम कर रहा है कि नहीं। तो गो लाइव सर्वर हम ओपन कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये ओपन हो रहा है।
हाँ यहाँ देखिए, अब यहाँ हेलो वर्ल्ड और अंडरलाइन आया है, और उसके यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, टेक्स्ट 3 अक्षर फॉन्ट बोल्ड और अंडरलाइन। अगर हम यहाँ से अंडरलाइन हटा देते हैं और यहाँ जाके चेक करते हैं तो अंडरलाइन हट गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ अंडरलाइन डाल देते हैं, अंडरलाइन, यहाँ जाके चेक करते हैं, देखो अंडरलाइन आ गया, तो मतलब हमारा टेलविन तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। बट यहाँ इशू क्या आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ इशू ये आ रहा है कि जैसे अगर मैं यहाँ पूरा क्लियर कर देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ टेक्स्ट और कुछ भी लिखता हूँ, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, तो मुझे कोई सजेशन नहीं मिल रहा है, और विदाउट सजेशन हम नियरली काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि टेलविन के अंदर बहुत सारी यूटिलिटी क्लासेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है। या तो हमें बार बार उसका डॉक्स रिफर करना पड़ेगा, या तो हमें कोई इंटेलिजेंस जो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है ये वाला, ये हमें उससे सजेशन देगा। बट ये सजेशन इसलिए नहीं दे रहा है, द मेन इशू यही एक मेन इशू है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ टेलविन में देखिए, यहाँ कोई भी कॉन्फिग फाइल नहीं है। एक्चुअली एक कॉन्फिग फाइल होता है टेलविन की, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल, जो प्रीवियस टेलविन के प्रीवियस वर्जन में हमें मिलती थी। बट इसमें ये कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये ऑप्शन क्यों नहीं है, इसके बारे में जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि टेलविन CSS वर्जन 4 वो फ्रेमवर्क है, हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द CSS फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच, reducing the reliance on the traditional tailwind.config.js file. Instead of using JavaScript configuration file, we can now define your customization directly within your CSS. इसलिए वर्जन 4.0 में tailwind.config.js फाइल को का ऑप्शन नहीं दिया गया। बट इसमें क्या है कि tailwind.config.js फाइल में वर्जन 4 में हम डायरेक्टली हम इसे नहीं कर सकते, बट हम मैनुअली इसे सेटअप कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट पड़ गई, ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें सजेशन नहीं मिल रहा है। वो सजेशन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो इंटेलिजेंस जो हमारा प्लगइन है, जो मैंने अभी दिखाया आपको, वो रिलाइज करता है tailwind.config.js फाइल पे टू प्रोवाइड एक्यूरेट कोड रिकमेंडेशन एंड ऑटो कंप्लीशन। सिंस tailwind version 4 doesn't generate the tailwind file by default, or that's why we face issue with the IntelliSense plugin for not providing suggestion. So for that we have to create this file manually. और मैनुअली कैसे क्रिएट करेंगे, हम सिंपली इसमें टेलविन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जाएंगे, जो इसका एक डाउन वर्जन है, वर्जन 3.4 समथिंग, हम उसमें जाएंगे। और उसके डॉक्स में हम जब जाएंगे तो हम यहाँ CLI वाले पे जाते हैं। हाँ, टेलविन CLI में आप यहाँ देख सकते हैं ये फाइल है tailwind.config.js फाइल। हम इसे सिंपली क्रिएट कर लेंगे, इसे हम सिंपली क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें बाहर क्रिएट करना पड़ेगा tailwind.config.js फाइल, ये क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ आ गया। अब सिंपली हम यहाँ जो कोड लिखा है इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम इसे क्या करते हैं, इसे हम Ctrl+C करके इसे टर्मिनेट कर देते हैं, इस ऑपरेशन को, और फिर हम वापस से इसे वॉच मोड में डाल देते हैं, जैसे हमने पहले किया था आउटपुट जनरेट करने के लिए। अब इसे टर्मिनेट करके वापस से कर रहे हैं क्योंकि हमने न्यू कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड की है। अब हम इसे यहाँ देखते हैं, अगर हम वापस से यहाँ लिखते हैं जैसे टेक्स्ट, देखिए यहाँ जो सजेशन आ रहा है, अब यहाँ सजेशन देने लगा। मैं इसी सजेशन की बात कर रहा था। अगर ये सजेशन नहीं आता तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है टेलविन लिखने के लिए, टेलविन का पूरा सेंस ही खराब हो जाता। यहाँ सजेशन आना बहुत जरूरी है, विदाउट इसके तो हम लिख नहीं सकते। बार बार हम डॉक्स रिफर नहीं कर सकते क्योंकि इतना इनकन्वीनियंट है कि हमें सजेशन के लिए जरूरी है, इसलिए हमने वो प्लगइन यूज़ किया था। तो जैसे हम tailwind.config.js फाइल को ऐड किए हैं, यहाँ जैसे हमने इसे ऐड किया है और इसमें ये पर्टिकुलर कोड डाला है, वैसे ही हमें क्या मिल रहा है, सजेशन मिलना स्टार्ट हो जा रहा है। सो यही इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है। अगर इन फ्यूचर किसी को भी इंस्टॉलेशन करना है और अगर किसी को इशू आता है तो इस पर्टिकुलर वे से उस पर्टिकुलर इशू को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब tailwind.config.js फाइल में भी कुछ हमें सेटिंग्स करने पड़ेंगे। ये सेटिंग उसके रिलेटेड नहीं है, ये सेटिंग इसके रिलेटेड है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कंटेंट, एक्चुअली tailwind.config.js फाइल ये करता था, वो पर्टिकुलर फाइल्स को ट्रैक करता था, चेक करने के लिए कि हमें कौन से फाइल्स का ट्रैक रखना है, कि मतलब किस फाइल्स को पर्टिकुलर हमें कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली बात है, हम index.html में काम करेंगे तो हमें वो कन्वर्जन करना है। बट यहाँ JS का भी है। सो यहाँ star.html.js ये इसलिए दिया है क्योंकि वो HTML और JS फाइल मतलब जितने भी फाइल्स हैं उनका वॉच रखेगा। आप यहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर HTML फाइल के लिए भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ चेक करते हैं, हमारा देखिए यहाँ ओके 1 सेकंड, यहाँ हमने शायद से अंडरलाइन नहीं दिया था। हाँ राइट, देखिए 3XL अंडरलाइन टेक्स्ट, हम यहाँ एक कलर दे देते हैं टेक्स्ट को, ये वो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी सजेशन हमें मिल रहा है, पहले हमें सजेशन नहीं मिल रहा था, तो उसकी वजह से हमने इस पर्टिकुलर फाइल को इंक्लूड किया अपने फोल्डर में, अपने प्रोजेक्ट में, और हमें सजेशन मिलने लगा। तो हम चेक करते हैं, हमारा इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये आ गया, मतलब हमारा टेलविन एकदम परफेक्टली काम कर रहा है और हमें सजेशन मिल रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर इसमें कोई आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दैट्स इट ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।